नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आप लोग के सामने क्लास 10th का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप लोगों को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को फंसने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस बना हुआ है। और तो हम सबसे पहले अपना बता देना चाहते हैं कि कौन से चैप्टर का है आप लोगों को। तो चैप्टर नंबर 3 जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला चैप्टर है, उससे हम लोग समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बना रहेंगे, और जो वीडियो देखेगा फिक्स है एग्जाम में क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आने वाला है। तो बने रहेंगे आप लोग कंटिन्यू। तो स्क्रीन पर देखिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी 2 अंक की संख्या, मतलब कोई 2 अंक की संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। यानी जो इकाई का अंक है दहाई के अंक का 3 गुना है और अंकों का योग 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम कह देंगे माना दहाई का अंक, जो दहाई का अंक है यक्ष मान ले। दहाई का अंक क्या होगा, का अंक। दहाई यहाँ पर लिख लीजिए, का लिख लीजिए। क्या लिखिए, का। दहाई का अंक यक्ष हो गया। तो इकाई का अंक क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में खुद कहा है दहाई के अंक का कितना गुना कहा है, 3 गुना कहा है। कितना गुना कहा है, 3 गुना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 यक्ष लिख दिए। यानी दहाई का अंक यक्ष, तो इकाई का अंक 3 गुना का है। अब फिर क्या कहा था, और अंकों का योग 8 है, मतलब जो संख्या उसके अंकों का योग 8 है। यानी प्रश्नानुसार चलेंगे, यक्ष प्लस 3x बराबर 8, यक्ष प्लस 3x बराबर 8। ये 8 कहाँ से आया, इसका योगफल दिया है। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, डिवाइड बाई 8/4 करेंगे तो यहाँ पर काट के 2 आ जाएगा। इस प्रकार जो x का वैल्यू होगा 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। अब इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या है, 3x है। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक बराबर हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर 3x है, यानी 3 × 2 यानी हो जाएगा 6। अतः वो संख्या क्या होगा, देखिए अतः वह संख्या बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले किसका अंक लिखेंगे, दहाई का अंक लिखेंगे। दहाई का अंक x था, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 6, यानी वो संख्या जो होगा 26 होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोग इसको समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग का कर रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र के आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आयु से संबंधित क्वेश्चन जो होता है हर साल लगभग पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे। माना पुत्र की, यहाँ माना लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, माना पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में क्या उसका आयु है। तो यहाँ पर हम मान लिए यक्ष वर्ष मान लिए। उसके बाद कहा था कि पुत्र की आयु की क्या कहा था, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यानी यहाँ पर पिता की क्या होगा, देखिए पिता की वर्तमान आयु खुद कहा है कि पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी यहाँ पर 4x वर्ष लिखेंगे। उसके बाद कहा था कि 5 वर्ष बाद, देखिए सबसे पहले हम 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालेंगे। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालेंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई लड़का इस समय 50 साल का है। 50 भाई लड़का तो है नहीं, 50 साल का है तो बुजुर्ग हो गया एक तरह से समझिए। 5 साल बाद वो व्यक्ति कितने साल का होगा, तो यहाँ पर 5 साल बाद 55 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा, तो x + 5 हो जाएगा। x प्लस क्यों 5 हुआ,
क्योंकि बाद का है, बाद के लिए 5 जोड़ते हैं। उसी प्रकार से 5 वर्ष बाद पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? 5 वर्ष बाद जो पिता है यानी 4 यक्ष में 5 को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब एक साइड यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु लिख दिए, दूसरे साइड लिखेंगे पिता की आयु लिख दिए। अब जो होगा कितने वर्ष बाद का था? 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कहने वाला जो पिता की आयु है 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें पिता की आयु कौन है? ए पहले से ही बड़ा है, इसलिए हम लोग 3 से इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे 3 यक्ष हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, यहाँ पर 4 यक्ष प्लस 5 है, यहाँ पर 3 यक्ष, उसको इधर लाएंगे तो -4 यक्ष, यहाँ पर 5 है, उधर जाएगा तो -15 है ना, 15, ठीक है, -15 हो गया। 3 यक्ष में से 4 यक्ष घटाओगे तो -1 यक्ष आएगा, और यहाँ 5 में से 10 घटाओगे, 15 घटाओगे तो -10 आएगा। माइनस माइनस कट गया, यक्ष बराबर 10 आया। यानी कहने का मतलब है कि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु जो होगा 4 × 10 यानी 40 वर्ष होगा। यहाँ आप लोग लिखेंगे, इसको दिखाएंगे, 4 यक्ष है इसलिए यहाँ पर कितना होगा? पिता की वर्तमान आयु जो होगा 40 वर्ष होगा। और ये तो पुत्र की है, ये कौन है? पुत्र है, और ये जो है आपका पिता है। यहाँ पर आप लोग देखिए तीसरा जो मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर, कोई भिन्न है जिसके अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह भिन्न 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ये कहने का मतलब है। सबसे पहले आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप लोग देखिए और यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले करा एक भिन्न है, तो यहाँ बताएंगे माना वह भिन्न जो होगा, माना वह भिन्न जो होगा यक्ष बटा के वाई कर दें, यक्ष बटा के वाई कर दें। यानी अंश आपका यक्ष हो जाएगा और वो हो जाएगा वाई हो जाएगा। फिर क्या कहा है? किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर, अंश और हर में जोड़ने पर, यहाँ लिख देंगे अंश और हर में जोड़ने पर यक्ष बटा के वाई, यहाँ पर +1 लिखेंगे, यहाँ पर +1 लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कितना कह रहा है? वह जो भिन्न का वैल्यू होगा 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 5 यक्ष हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 4y होगा, यहाँ पर गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 यक्ष, 4y इधर लाएंगे तो -4y होगा, यहाँ पर 4 - 5 होगा, यहाँ पर हमारा समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। इसी को मॉडिफाई आप लोग करना चाहते हैं तो 5x - 4y यहाँ पर -1 कर सकते हैं। इसका नाम 1 हटा के इसका नाम 1 रख कर दें, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या कर रहा है? दूसरा शर्त कर रहा है यदि उसी भिन्न में से 1 और 1 घटा दें तो उस भिन्न का वैल्यू देखिए क्या होगा? उस भिन्न का वैल्यू कह रहा है हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 1 घटाने पर, अंश और हर दोनों में से 1 घटाने पर उसका वैल्यू जो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो 4x होगा, यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो -4 होगा, यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो 3y -3 हो जाएगा, यहाँ पर 4x -3y -3 -4 हो जाएगा, +4 होगा क्योंकि इधर से उधर गया है। तो यहाँ पर 4x -3y बराबर 1 हो जाएंगे। हमारा समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 को में से हमें x y के वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और हमें काटना है 1 को। तो क्या करें बताइए, सोचिए, बताइए आप लोग क्या किया जाए, बताइए। देखो हमें y को काटना है, y वाले को यदि हमें काटना है तो ऐसा कर दें, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें। 3 से गुणा करने का मतलब है कि y वाले को 12 बना दें।
और इसमें y वाले को इसको भी 12 तब बनाना पड़ेगा, इसमें 4 से गुणा कर दें। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में यदि मैं 3 से गुणा करूँ क्या होगा, 15x हो जाएगा, यहाँ पर -12y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे, यदि 3 से करेंगे, 4 से कर रहे थे ना, तो 4 चौक 16x हो जाएगा, यहाँ पर -12y हो जाएगा, यहाँ पर जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, यानी जो भी समीकरण बना है इसका नाम भी रखना चाहते रख सकते हैं, 4 5 कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 रखो, क्या रखोगे 3 4। अब यहाँ जब इसको घटाया जाएगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ये इससे कट जाएगा, 15 में से 16 घटेगा तो -x होगा, यहाँ पर -7 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, यानी x का वैल्यू जो आया 7 आया। अब यही x का वैल्यू चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, चाहे किसी में भी रखो, वो वैल्यू आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हमें अच्छा लगता है 1 में ही रखेंगे। समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर, x का मान क्या करेंगे भाई, रखने पर, यानी इसको रखेंगे। अब समीकरण 1 कहाँ है, इसको पहले एक बार साफ साफ लिख दें, 5x - 4y = -1 है, इसी में x का मान बढ़िया रखा जाएगा 7, तो 5 × 7 यानी 4 हो जाएगा। और y का वैल्यू जरा देखिए, y का वैल्यू तो निकालना है, तो यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, -4y -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4y बराबर -1 -35 यानी -4y बराबर -36। तो y बराबर हो जाएगा -36 बटा के -4, यानी काटेंगे 9। यहाँ दिखाई दिया है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा था 4y बराबर -1 -35 -36 होगा, वही 4 से भाग दोगे 36 हो जाएगा। यानी वह जो भिन्न होगा, x का वैल्यू आया था 7 और y का वैल्यू आया था 9, यानी 4 बटा के 9 होगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा होगा तब कंजूसी क्यों कर रहे हो यार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जो खास मित्र होंगे उनके पास अवश्य शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करेंगे, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।